नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश और दुनिया में योग की धूम देखने को मिल रही है। इस बार की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है, जो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, भावनात्मक मजबूती और स्वस्थ उम्र बढ़ने में योग की भूमिका को रेखांकित करती है। भारत में मुख्य आयोजन रेड रोड कोलकाता में हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग का नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दुनिया भर में करीब 2500 स्थानों पर योग दिवस के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। कोलकाता में आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम में लगभग 10 लाख लोगों की भागीदारी ने इसे बेहद खास बना दिया है। योग के प्रति बढ़ती जागरूकता और वैश्विक स्वीकार्यता का यह आयोजन एक बार फिर दुनिया को स्वस्थ जीवन का संदेश देता नजर आ रहा है। चलिए सीधा रुख करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो इस वक्त कोलकाता में मौजूद हैं। क्या कुछ कहना आपको सुना बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365 योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा, तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जो इस वक्त कोलकाता के रेड रोड में मौजूद है, जहां पर योग कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। तमाम बड़ी संख्या में लोग जो है वो मौजूद हैं और योगा करते हुए नजर आ रहे हैं। 12 साल योग मिसाल की तस्वीर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी झांसी में मौजूद हैं और वहां पर भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिला था। और अब आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान क्या कुछ कहा है उत्तर प्रदेश के झांसी में, वो भी आपको सुनाते हैं। मैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं और आप सभी का मैं बुंदेलखंड वासियों का, प्रदेशवासियों का इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। जो हमारा इस वर्ष का थीम है कि स्वस्थ आयु के लिए योग, एक स्वस्थ आयु के लिए योग, और भारत की मान्यता क्या रही है? हम सब इस बात को मानते रहे हैं कि खलु धर्म साधनम, यानी स्वस्थ शरीर से ही आप जीवन के चारों पुरुषार्थों को पूर्ण कर सकते हैं। अगर स्वस्थ आरोग्य शरीर स्वस्थ नहीं है, आरोग्य नहीं है, आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि जीवन के किसी भी पुरुषार्थ को कोई व्यक्ति पूर्ण कर पाएगा? स्वस्थ शरीर का व्यक्ति ही, स्वस्थ शरीर का, स्वस्थ मस्तिष्क का छात्र ही अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। एक स्वस्थ शिक्षक ही अपने छात्र को संस्कारित करेगा। एक स्वस्थ किसान ही खेती बाड़ी के नियमों के बारे में एक नई ऊंचाई को प्राप्त करते हुए लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। एक स्वस्थ श्रमिक ही अपने परिश्रम से इस प्रकार के निर्माण कार्यों की श्रृंखला खड़ी करेगा। एक स्वस्थ वैज्ञानिक ही
भारत को नए नए अनुसंधान दे पाएगा। एक स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ राष्ट्र की आधार बन सकता है। और इस बार की प्रधानमंत्री जी ने जो हर भारतीय के लिए इस बार की जो थीम दी है वह योगा फॉर हेल्दी एजिंग के लिए, यानी स्वस्थ आयु के लिए योग। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आपने सुना। इस दौरान देखिए देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। और कोलकाता की अगर हम बात करें तो कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर इसका आयोजन जो है वो देखने को मिल रहा है, जहां पर 35,000 से ज्यादा की संख्या में लोग शामिल हुए हैं और योगा करते हुए योग करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम का बंगाल से योग संदेश, इस बार की अगर थीम की बात की जाए, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान तमाम बड़ी बातें भी की। उन्होंने कहा कि 70 की उम्र में 50 जैसा महसूस कराने में, फील कराने में, ऊर्जावान रखने में योग का जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। नितिन नवीन अब आपको नजर आ रहे हैं। दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए, दोनों हाथ के स्वाभाविक अवस्था में अब दूसरी तरफ दो तस्वीरें आपके सामने, जहां इंटरनेशनल योगा डे पर हो जाइए, निजर जाएगा दाঁড়িয়ে পড়ুন, योग किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर में नितिन नवीन आज का मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद वो भी योग करते हुए नजर आएंगे। अब देखिए আজকে আমরা চালন ক্রিয়ার মাধ্যমে प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिसे पहुंच रहे हैं हैं और अब योगा करते हुए वो भी नजर आएंगे। इस बार मुख्य कार्यक्रम शरीर में रक्त संचार कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित हो रही है। पीएम मोदी योग करते हुए नजर आएंगे। 35,000 लोग कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सर्वप्रथम और गुजरात से लेकर तिब्बत तक अगर बात करें, भारत तिब्बत सीमा, वहां पर भी 47वीं बटालियन ने सामने पीछे गौड़ा तस्वीर देखने को मिली सुबह सुबह, जहां लद्दाख में 13,862 फीट की ऊंचाई पर पैंगोंग দুটো পায়ের মাঝখানে झील के किनारे योग किया। दोनों हाथों को कमर पर रख वहीं गुजरात के वडोदरा में भी सामा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के स्विमिंग पूल में भी महिलाओं ने योग किया है। आगे और पीछे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भी बाबा रामदेव ने योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया। झुकानो, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे योग पर्सनल लाइफस्टाइल नहीं बल्कि जरूरत बन गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान जो तमाम बड़ी बातें कही। देखिए अब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करते हुए नजर आ रहे हैं। सांस নিতে নিতে পিছনের দিকে माथा झुकान और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को सामान्य स्थिति में लेके आइए। सांस लेते लेते स्वाभाविक अवस्थाয় ফিরে আসুন। इस तरह एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। এই অভ্যাসটির পুনরাবৃত্তি করুন। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहना है। गर्दन पे उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लेके आइए। स्वाभाविक अवस्थाয় ফিরে আসুন। अगला अभ्यास गर्दन को दाएं और बाएं झुकाने के अभ्यास, राइट एंड लेफ्ट झुकाने का अभ्यास। পরবর্তী অভ্যাস ডানে এবং বামে কাত করার। श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को राइट साइड दाएं की ओर झुकाइए। सांस ছাড়তে ছাড়তে माथा डान दिके कात करान और धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को वापस सामान्य स्थिति में लेके आइए। सामान्य अवस्थाয় ফিরে আসুন। इस तरह हम बाएं तरफ भी अभ्यास करेंगे। बाम दिक থেকে ওই অনুশীলনটি অভ্যাস করুন। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहना है और पूरा ध्यान गर्दन पे रहना है और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लेके आइए। स्वाभाविक अवस्थाয় ফিরে আসুন। अगला क्रिया गर्दन को दाएं और बाएं मोड़ने का अभ्यास। घाड़ डाने एवं बामे घोरानोर अभ्यास। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को दाएं तरफ मोड़िए, राइट साइड मोड़िए। सांस ছাড়তে ছাড়তে अपना घाड़ डान दिके घोरान और श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। सामान्य अवस्थाয় ফিরে আসুন। पुनः इसका अभ्यास लेफ्ट साइड से करेंगे। এই অভ্যাসটি श्वास भरते हुए सिर और गर्दन को सामान्य स्थिति में लेके आइए और श्वास भरते हुए इस प्रक्रिया को कीजिए। इसका अभ्यास एक और बार करेंगे। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सामान्य स्थिति में आइए। स्वाभाविक अवस्था है। अगला अभ्यास गर्दन को घुमाने का। परवर्ती अभ्यास घाड़ घोराना। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाइए।
सांस छाड़ते छाड़ते माथा सामने दिखे झुका और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऊपर की तरफ घुमाएंगे। सांस নিতে নিতে ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন দিন और श्वास छोड़ते हुए सिर को पुनः आगे लेके आइए। सांस छाड़ते छाड़ते सामने दिखे निये आसुन। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। इस प्रक्रिया में आंखें खुली रखना है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। स्वाभाविक अवस्थाएं फिरे आते हैं। अब हम इसका विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए इस गर्दन को एंटी क्लॉकवाइज ऊपर लेके जाइए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को नीचे। एक और बार विपरीत दिख থেকেও এই অনুশীলনটি অভ্যাস করুন और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए और गर्दन को सामान्य स्थिति में लेके आइए। आप दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके जाइए और सामान्य स्थिति में खड़े हो जाइए। सामान्य अवस्थाएं फिरे आसुन। अब हम स्कंद चालन का अभ्यास करेंगे। कांध एवं बाहुर आंदोलन। जिसे भी कंधों में दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसे व्यक्ति इसका अभ्यास सावधानी के साथ करना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड से बगल से सिर के ऊपर लेके जाइए। सांस নিতে নিতে দুটো হাতকে উপরে নিয়ে আসুন। दोनों हाथों को हथेलियां बाहर की तरफ रहना है। দুটো হাতের তালু বাইরের দিকে। इस अवस्था में थोड़ी देर रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए। स्वाभाविक अवस्थाएं फिरे आसुन। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। पूर्ण श्वास प्रश्वास पर धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल में से ऊपर की ओर लेके जाइए। हथेलियों का मुख बाहर की तरफ रहना है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए। सांस छाड़ते छाड़ते सामान्य अवस्थाएं फिरे आसुन। अब हम स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों को बगल में से कंधों के बराबर लेके आइए। आस्ते आस्ते दोनों कांध के हाथेर सामने और हथेलियों को मोड़कर कंधों पर रखिए। দুটো কোণইকে ভাঁজ করুন। दोनों कोनी को छाती के सामने लेके आइए। দুটো কোণইকে ছাতির সামনে নিয়ে আসুন और धीरे धीरे कोनी को ऊपर से नीचे की ओर गोलाकार डायरेक्शन में घुमाइए। श्वास प्रश्वास के साथ धीरे धीरे गोलाकार आकृति घोरान। पूरा ध्यान कंधों पे उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस कीजिए। एक और बार इसका अभ्यास करें। अब हम इसका अभ्यास विपरीत दिशा में भी करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। श्वास लेते हुए कोनी को ऊपर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे और दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए और पुनः सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। सामान्य अवस्थाएं फिरे आसुन। अगला अभ्यास कटी चालन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को कंधों के समानांतर लेकर आइए। দুটো পায়ের মাঝখানে কাঁধের সমান দূরত্ব বজায় রাখুন। दोनों हाथों को सामने से ऊपर लेके आइए कंधों के समानांतर। দুটো হাতকে কাঁধের সমান সামনে हथेलियों को मुख अंदर की तरफ रहे। হাতের দুটো তালু সামনের দিকে। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ राइट साइड कमर से घुमाइए। सांस ছাড়তে ছাড়তে শরীরকে ডান দিকে ঘোরান। इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आइए। सांस ছাড়তে ছাড়তে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। इसका अभ्यास विपरीत दिशा में भी करेंगे। বিপরীত দিশা থেকেও আপনি এই অভ্যাসটা করুন और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। एक और बार इसका अभ्यास। दाएं तरफ धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में और धीरे धीरे श्वास लेते हुए लेफ्ट साइड घूमेंगे और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में और दोनों हाथों को सामान्य अवस्था में लेके आइए। সামান্য অবস্থায় ফিরে আসুন। अब हम घुटना चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস হাঁটুর সঞ্চালন। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधों के समानांतर लेके आइए। শ্বাস নিতে নিতে হাতকে ছাতির সামনে নিয়ে আসুন। हथेली का रुख नीचे की ओर रहना है। হাতের তালু নিচের দিকে। श्वास छोड़ते हुए घुटने से मोड़िए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে দুটো হাঁটুকে ভাঁজ করুন। कुर्सी के ऊपर बैठे की स्थिति में आना है और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए पुनः खड़े हो जाइए।
एक और बार इसका अभ्यास करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर और धीरे धीरे श्वास भरते हुए खड़े हो जाइए। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आइए। अब हम योगासनों का अभ्यास शुरू करेंगे। এবার আমরা আসনের অভ্যাস শুরু করব। पहला अभ्यास ताड़ासन। প্রথম অভ্যাস তাড়াসন। दोनों पैरों के बीच में 2 इंची की दूरी बना के रखें। দুটো পায়ের মাঝখানে 2 ইঞ্চির দূরত্ব বজায় রাখুন। दोनों हाथों को कंधों के बराबर आगे से समानांतर लेके आइए। দুটো হাতকে ছাতির সামনে কাঁধের সমান নিয়ে আসুন। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाइए দুটো হাতকে জড়ো করুন। और हथेलियों को बाहर की तरफ घुमाइए বাইরের দিকে ঘুরিয়ে দিন হাতের তালু। और धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर लेके जाइए। শ্বাস নিতে নিতে হাত উপরের দিকে, हो सके तो एड़ियों को उठाने का प्रयास। সম্ভব হলে গোড়ালির ওপর উঠে দাঁড়ান। संतुलन बनाने का प्रयास। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে হাত নিচে। और सामान्य स्थिति में आ जाइए और विश्राम कीजिए। আরাম করুন। अगला अभ्यास पादहस्तासन का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস পাদহস্তাসন। जिसे भी हाइपर बीपी है, हर्निया है, हाइपर गैस्ट्राइटिस है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दोनों पैरों के बीच में 4 इंची का दूरी बना के रखिए। দুটো পায়ের মাঝখানে 4 ইঞ্চির দূরত্ব বজায় দিন। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए सामने से सिर के ऊपर उठाइए দুটো হাতকে সামনে থেকে মাথার উপর নিয়ে যান। और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकाइए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে কোমর থেকে ঝোঁকান। दोनों हाथों को दोनों पैरों के पंजे के पास रखने का प्रयास দুটো হাতকে পায়ের পাশে স্থাপিত করুন। और दोनों घुटने को सीधा रखने का प्रयास। দুটো হাঁটুকে সোজা করার প্রয়াস করুন। इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रहिए এই और অবস্থায় धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर लेके आइए শ্বাস নিতে নিতে ফিরে আসুন। और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके आइए और विश्राम कीजिए। আরাম করুন। अगला अभ्यास अर्ध चक्रासन। পরবর্তী অভ্যাস অর্ধচক্রাসন। दोनों हाथों को कमर पर रखिए দুটো হাতকে কোমরের ওপর রাখুন। और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाइए। ধীরে ধীরে আপনার বডিকে পিছন দিকে ঝোঁকান। इसका अभ्यास करते समय आंखें खुली रखना है এই অনুশীলনের সময় চোখ দুটো খোলা থাকবে। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आइए শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। और दोनों हाथों को नीचे की तरफ लीजिए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास त्रिकोणासन का करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস ত্রিকোণাসন। दोनों पैरों के बीच में 3 या 4 फीट का अंतर बनाए रखिए। দুটো পায়ের মাঝখানে 3 থেকে 4 ফিটের দূরত্ব বজায় রাখুন। दोनों हाथों को बगल में से कंधों को समानांतर लेके आइए। দুটো হাতকে কাঁধের সমান্তরাল নিয়ে আসুন। दाएं पैर को दाएं तरफ, राइट लेग को राइट साइड घुमाइए ডান পায়ের পাতা ডান দিকে ঘুরিয়ে দিন। और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को राइट साइड झुकाते जाइए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে শরীরকে ডান দিকে ঝুঁকিয়ে দিন। राइट हैंड दाहिने पैर पे पीछे की तरफ या टखनों पे स्थापित करें আপনার ডান হাত পায়ের কাছে স্থাপিত করুন। और सिर को ऊपर के आसमान की तरफ देखिए और थोड़ी देर इस अवस्था में रहिए বিশালকায় আকাশের দিকে দেখার চেষ্টা করুন এবং এই অবস্থায় বজায় থাকুন। और श्वास भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में आइए। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। राइट लेग को सीधा कीजिए। इस तरह दूसरे पैरों से भी अभ्यास करेंगे। लेफ्ट लेग को लेफ्ट की तरफ घुमाइए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को लेफ्ट साइड झुकाते जाइए। बाएं लेफ्ट का बाएं पैर पे रहना है और सिर को ऊपर की तरफ कीजिए और इस अवस्था में सामान्य स्थिति में थोड़ी देर बने रहिए श्वास प्रश्वास के साथ और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ आइए। पैर को सीधा कीजिए
और हाथों को नीचे लेके सामान्य स्थिति में खड़े हो जाइए। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। अब हम बैठकर करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। এবার আমরা বসে করা আসনগুলোর অভ্যাস করব। धीरे धीरे से बैठ जाइए। নিজের জায়গায় বসে পড়ুন। पैरों को सामने की तरफ सीधा कीजिए। দুটো পাকে সামনের দিকে সোজা করুন। दोनों हाथों को नितंब के पास सहजता से रखिए। দুটো হাতকে নিতম্বের পাশে রাখুন। कमर गर्दन सीधा रखें। কোমর। और तो लगातार योग के अलग अलग आसन आपको हम दिखा रहे हैं और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।